नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शहीदी दिवस मनाया और इस मौके पर वहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर भगत सिंह को याद किया और लोगों ने उनके पदचिन्हों पर चलने को कहा। पिछले कुछ दिनों से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का मिशन हो, माफिया बदमाशों पर शिकंजा कसने की बात हो, या फिर स्कूल कॉलेजों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना हो। पंजाब सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर वो जरूरी काम कर रही है और पंजाब के मुख्य सचिव ने अब सभी विभागों को लेटर लिखकर 26 मार्च तक सिविल सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों की डिटेल देने का आदेश भी जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहादत को नमन, तरक्की का मिशन। एक्शन में पंजाब सरकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। सीएम भगवंत मान ने विपक्ष पर साधा निशाना। मान ने कहा, खजाना खाली नहीं था, नीयत खाली थी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले कुछ दिनों से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का मिशन हो, माफिया बदमाशों पर शिकंजा कसना हो, या फिर स्कूल कॉलेज से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, पंजाब सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर जरूरी काम कर रही है। साथ ही देश के लिए शहादत देने वाले वीर सपूतों को भी नमन किया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर पंजाब के नवा शहर के खटकड़ कला में पंजाब सरकार की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भगवंत मान और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों और विधायकों ने वहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, यह कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं, क्योंकि इत्थे हरेक पार्टी का सपोर्टर भी होगा। इत्थे सजदा करना आउंदा 23 मार्च नूं। असी भी जदों लंघदे वड़दे, जे अगों दी लंघदे होइए, बाई रोड लंघदे होइए, तो असी भी सजदा करके जाने हैं जदों भी टाइम मिलता है, क्योंकि इन्हां करके ही जिहड़े आज़ाद फिजा दे विच साह लै रहे हैं, इन्हां करके ही कारां कोठियां वाले हो गए, इन्हां करके ही अहुदेदार MLA मंत्री मुख्यमंत्री जिहड़ा बन गए, क्योंकि नहीं तो अंग्रेज़ों के अधीन होना सी जे किते इन्हां ने अपनियां जवानियां देश के लेखे ना लाइयां होंदियां। सो अज बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चे भी पीलियां पग्गां बन के भगत सिंह नूं सजदा करन आए ने। आउण वालियां पीढ़ियां नूं यह बिल्कुल पता होना चाहिए कि साडे वारसां ने किहड़ियां मुसीबतां झल के किहड़ियां कुर्बानियां दे के सानूं इत्थे आज़ादी लैके दित्ती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह को पूरा भरोसा था कि आज़ादी मिलेगी, मगर देश किनके हाथ में जाएगा इसको लेकर उन्हें संदेह था और वो 75 साल पुरानी बीमारी को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अगर नीति और नियत सही हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस मौके पर सीएम मान ने ये भी कहा कि कैसे उनकी सरकार ने 3 साल के अंदर पंजाब को बेहतर बनाने के लिए काम किए हैं। 3 साल के कार्यकाल में 52,000 से ऊपर सरकारी नौकरी दी। 800 से अधिक मोहल्ला क्लिनिकों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज करा चुके हैं। 17 टोल प्लाजा बंद होने से लोगों के 5 लाख रुपए रोज बचते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री होने से करीब 90% लोगों का बिजली बिल शून्य आता है। 52,606 नौकरियां दित्तियां ने हुण तक अलग अलग डिपार्टमेंटां 'च। तुहाडे चों भी किसी रिश्तेदार नूं जां तुहाडे पिंड दे किसी मुंडे कुड़ी नूं नौकरी मिली होनी, 1 रुपया भी रिश्वत दा कह दे कोई, जां कोई किसी नूं MLA नूं जां मंत्री नूं फोन करना पै गया होवे, जां कोई ये कह दे मेरे नंबर ज़्यादा सी, घट वाला नौकरी इस करके लै गया कि उहदे कोले पैसे ही नहीं सी, जां उहनूं कोई मंत्री जां बड़ा बंदा जानदा नहीं सी। इस मौके पर पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह ने हिंदी खबर को बताया कि भगत सिंह के नाम पर खुल रहे मेडिकल कॉलेज में लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे आज शहीद भगत सिंह जी की खटकड़ कला पे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया सीएम साहब ने?
देखो, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। लोगों को बीमारी से राहत मिलेगी, लोगों को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। मेडिकल कॉलेज बनेगा इस इलाके में जो 40-50 किलोमीटर का एरिया है, उसमें लोगों को सारी स्पेशलिस्ट की और सारी स्पेशलिटी की सर्विसेज मिलेंगी। लोगों को बहुत बड़ा उनका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और सुविधा भी होगी लोगों को। कितने मेडिकल सीटें होंगी और कितने बेड बढ़ेंगे? पहले इसमें जो है मतलब 220 या 240 बेड होंगे और सिर्फ जो है 50 सीटों से शुरू होगा, बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे। कितना खर्चा आएगा इस मेडिकल कॉलेज बनाने में? तकरीबन 300 करोड़ जो इनिशियली खर्चा होगा। पंजाब में और कितने मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं? सारे आपको बताएंगे, मैं विधानसभा में कल बोल रहा हूँ उसके ऊपर। तो आज शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया उनके पैतृक गांव खटकड़ कला में। तो जिला नवा शहर में आज शहीदी दिवस पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दी गई। तो सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि 50 सीटों का मेडिकल कॉलेज होगा और 200 से ऊपर जो है इसमें बेड लगेंगे। तो आने वाले समय में और भी मेडिकल कॉलेज सरकारी जो है पंजाब में बनते नजर आएंगे। शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने शहीद भगत सिंह नगर के गांव बरनाला कला में शहीद भगत सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की नींव रखी। 18 एकड़ में बन रहे इस 100 बेड वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आम लोगों की मांग पर यह मेडिकल कॉलेज बनाया गया। ये अस्पताल न केवल एक आधुनिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में विकसित होगा, बल्कि मरीजों और मेडिकल छात्रों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। ये दोआबा क्षेत्र का तीसरा मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी थी। पंजाब सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण दोआबा क्षेत्र के 4 जिलों में से 3 होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सुसज्जित होंगे। पहले की सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए लुधियाना, जालंधर या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को उनके घरों के पास किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही ये मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार करेगा, क्योंकि अब स्थानीय छात्रों को मेडिकल पढ़ाई के लिए अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी देर दी मंग सी इलाके दी, MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, लोग भी मिलते सी कि जे इत्थे किते बीमार हो जे कोई, रब ना करे, तां जी DMC जाना पैंदा लुधियाने ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ PGI। कोई नेड़े तेड़े ना हॉस्पिटल कोई अच्छा है, तो कॉलेज तो इधर है ही नहीं दुआबे च कोई। तो मैडिकल कॉलेज की बड़ी डिमांड सी। हुणे 15-20 मिनट पहला बरनाला कलां बिल्कुल कचहरियां दे सामने, जिथे सिविल हस्पताल है नवां शहर का, उहदे नाल ही जमीन लैके शहीद भगत सिंह मैडिकल कॉलेज जिहड़ा ਉਹਦਾ उद्घाटन करके आया। नाले तो हस्पताल का 100 बैड ਵਧੂਗਾ ਤੇ 300 करोड़ रुपए की लागत ਨਾਲ ਉਹ कॉलेज ਬਣੂਗਾ जी। 50 सीटां ने MBBS ਦੀਆਂ। और अज शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के मैंबर भी इत्थे बैठे ने स्टेज ते। इस गल तो सुकून मिलता होगा कि हाँ, साडे प्यारिਆਂ ਨੂੰ, साडे दुलारिਆਂ ਨੂੰ भी कोई याद करता है। इस मौके पर पंजाब के CM ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद के 75 सालों में पंजाब में जहां सीवरेज के ढक्कन तक पूरे नहीं हुए, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद पिछले 3 सालों में स्कूलों, कॉलेजों और नौकरियों पर ध्यान दिया गया है। वहीं पहले वाली दोनों सरकारें जहां कहती थी कि खजाना खाली है, लेकिन 3 साल में पंजाब सरकार के किसी मंत्री या विधायक ने नहीं कहा कि खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं था, बल्कि उनकी नीयत खाली थी। और आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े विकास के काम देखने को मिलेंगे। कैसे देखते हैं, आपके क्षेत्र में आता है ये खटकड़ कला, तो किस तरह से देखते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो आपने डिमांड की थी, वो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, शायद आपको आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और पूरी हो गई? सर, मैं समझता इसमें सरदार भगवंत सिंह मान साहब जो हमारे CM साहब हैं, उनकी सोच और उस परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से आज जो मेडिकल कॉलेज बना है, मैं समझता मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी दिन है आज। जिस शहीद आज़म सरदार भगत सिंह को मैं बचपन से, जब मेरे को पता भी नहीं था कि इसकी शहादत का मतलब क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तब से हम ऐसे पूजते थे जैसे किसी देवता को पूजें। अब आइडियोलॉजी तो बाद में पता चली,
तो आज के दिन मेडिकल कॉलेज बनना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा दिन कोई और हो नहीं सकता। आज राज्य स्तरीय प्रोग्राम कराया गया। हर साल सीएम साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, राज्य स्तरीय प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि भगवंत मान की सोच के पे चलने वाली ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। सर ये आज का फंक्शन लिटिल डिफरेंट है पहले फंक्शनों से। आज तक जहाँ कभी भी यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो जो लोगों को चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब सीएम कोई भी हो, जैसे आज सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने किया है कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज जो एक सिर्फ स्टूडेंट्स को एमबीबीएस नहीं कराएगा, एमडी नहीं कराएगा, उनको जो लोग लोडमंद लोग हैं उनको हेल्थ सर्विस भी देगा अच्छी बढ़िया क्वालिटी की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ। कितने एकड़ में बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज और कितनी सीटें होंगी इस मेडिकल कॉलेज में? जी इस पे डिसाइड हो जाएगा, मुझे लगता है ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर 100 के करीब होंगी। ये थे बंगा के विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुखी। इनके कहने पर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है खटखड़ कला में बनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद उद्घाटन करके खटखड़ कला के लोगों को, खासकर नवा शहर जिला में बड़ी सौगात दी है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी दिक्कतें महसूस करते हैं। जब मेडिकल सुविधाएं लेने होते थे तो लुधियाना और चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। तो बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिला नवा शहर को दी है। पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन मोड में है। अब पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने सभी विभागों को लेटर लिखकर सिविल सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का ब्यौरा मांगा है और सभी विभागों को 26 मार्च सुबह तक संबंधित जानकारी साझा करनी होगी। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी और सचिव अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में साफ किया है कि सिविल सेवाओं के आवेदनों को लंबित रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जनता से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आवेदनों के निपटान में देरी सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। कार्यालय ने आपको पत्र लिखकर ऐसी सेवाओं से संबंधित आपके विभाग में लंबित आवेदनों का विवरण मांगा था। कार्यालय द्वारा आपको कई बार याद दिलाया गया है, लेकिन वांछित जानकारी अभी तक सही ढंग से प्राप्त नहीं हुई है। यदि 26 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे तक इससे जुड़ी सूचना सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है, तो ये माना जाएगा कि विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारी की ओर से सूचना को छिपाने, दबाने और भ्रष्ट आचरण को जारी रखने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। ऐसे मामलों में सरकार संबंधित अधिकारी को निलंबित करने तथा बड़ी सजा के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगी। ये लेटर पंजाब सरकार की ओर से उस वक्त जारी किया गया है जब मुख्यमंत्री लगातार लोगों और अलग अलग सरकारी दफ्तरों का दौरा कर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा इलाके के विधायकों से भी फीडबैक लिया जा रहा है और वे भी अपनी राय दे रहे हैं। कई विधायकों का कहना था कि कई दफ्तरों में जानबूझकर फाइलों को रोक दिया जाता है। दरअसल पंजाब की आप सरकार अब सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। पहले बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुक्तसर के डीसी को निलंबित कर उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद हड़ताल पर गए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। शंभू खनौरी मोर्चे से किसानों को हटाकर वहां से आवाजाही शुरू करवाई। साथ ही पूरे पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ अंतिम युद्ध चलाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पंजाब सरकार प्रदेश को नशा मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने में जुटी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।